अनुरोध को बढ़ा रहे हैं चेयरमैन साहब, आप प्रतीक सिंह जी मदरसा कोर्ट कर दे रहे हैं। आप लोग तमाम लोग स्वागत किया, तमाम साथी, तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। यह दिन हम तमाम लोगों के लिए यादगार का मौसम रहेगा, हम याद करते रहेंगे। तो हर आदमी का अलग अलग मकसद होता है लाइफ में, अलग अलग फिलॉसफी से जिंदगी जीता है। तो मेरी फिलॉसफी वही है कि किसी को दर्द नहीं हो, सुखी रहे, सुकून मिले उसको। संभव नहीं होता अगर हमारे मदरसा से, अगर हमारे मस्जिदों से जो है अपील नहीं की जाती। सभी धर्म के लोगों ने, सभी पद के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने जो है आगे आया। मैं इसीलिए बात किया हूँ कि इन्होंने लगातार मोहब्बत भाईचारे का माहौल बनाया है, फ्लड में काम किया है और वैक्सीनेशन में काम किया है, अहम काम, और कोरोना पीरियड में मदद किया है गरीब लोगों का जो मजबूर से परेशान थे। मैं इन तीन बातों के साथ मैं डीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ। और उस दिन को जब हम याद करते हैं, जब जिंदगी ठाड़ सी गई थी, हम आप तमाम जिलावासी, देशवासी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, खौफ के साए में जी रहे थे। वैसे हालात में जिला प्रशासन इतना सक्रिय रहा, इस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहा। इतने जल्दी भी ये प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा है। इतने लोग हैं अपने फील्ड के सब कीमती लोग हैं, कीमती इन द सेंस के चेयरमैन के नेतृत्व में, डीएम साहब के नेतृत्व में निर्देश था, और वो सूचना इतने कोऑर्डिनेटेड मिलता था कि हम लोग को भी काम करने का मौका मिला। और इनका जो प्रोत्साहन हुआ, वो कम्युनिटी जो हमको लगता है आज़ादी से लेकर अभी तक, हम तो एक्टिव हैं मेडिकल फील्ड से लेकर सब में 46 मतलब 40 साल से करते हैं। तो हमको याद नहीं है कि कभी इस तरह का कोऑर्डिनेशन मुस्लिम कम्युनिटी को विद द एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्ट इंडिविजुअली मेडिकल फैमिली के, तो ये लोग वैल्यू देते हैं हमारे रणनीति विकास हो रहा है, चलता रहता है, लेकिन किसी ने उस तरह का नहीं दिया। और डीएम साहब ने, शहबाज साहब हैं जो WHO के, उनको नियुक्त किया, और उसके बाद चेयर के थ्रू जैसे भी पूरे प्रशासन के लोग, लेकिन नेतृत्व नहीं कर रहा, और ऑलवेज एक गाड़ी रेगुलर उस एरिया में जाता रहा। और चेयरमैन साहब ने जब इस चीज को देखा, तो आने के बाद कहा कि डीएम साहब से टाइम दिया जाए, और एक दिन के अंदर उन्होंने गाड़ी को मंगवा लिया जो रथ बनाना है पटना से, और इसी डीएम साहब के ऑफिस के सामने से फ्लैगिंग हुआ उसका, और उसके बाद ये दिन भर घूमे, और उसके बाद इन्होंने अपना ये बना लिया, यहाँ से ले लिया गया पूरे कुछ गिर छोड़ा जाए, स्ट्राइक करेंगे हाउ यू डन। लेकिन इन्होंने हर जगह वहाँ के डीएम साहब वहाँ के इसे दी, लेकिन इनके मन में था कि चंपारण पहली जो गांधी जी ने शुरू किया था आजादी का, जयप्रकाश नारायण की तारीख में हम मुश्किल था, उसी तरह कोरोना में किस तरह हैंडल किया जाए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर फील्ड, हमको याद है वो दिन जब आए थे, सुशील बॉस हमारे सीनियर हुए, और IMA के WHO से निकले आदमी थे, बड़े डायनामिक आदमी, और ये वहाँ से जो शुरू किया अभियान आज तक चल रहा है, और अपने को बहुत फोकस में नहीं रखते हैं। उसी तरह धीरे धीरे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और पता भी नहीं चलता, इसलिए आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेन लोग, और इसमें कहने में कोई शक शुबा नहीं है, अंजुमन हिस्ट्री में पहली बार यूनाइटेडली प्रोफेसर नसीम साहब उसके अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी तैयब साहब हैं, लेकिन टोटल मेंबर्स और जितने आलिम दीन, अभी इमाम साहब जामा मस्जिद, पूरे मस्जिद को कोऑर्डिनेट किया इंटरनली बैठकर 1.5 महीने में, जिस तरह कोऑर्डिनेट किया गया अपने को न्यूज में नहीं रहा। हम लोगों ने फील किया कि डीएम साहब को भी हम लोग के उन जो मतलब कीमती और डेडिकेटेड लोग हैं जो फ्रंट में नहीं आते हैं, उनकी भी जानकारी हो। और चेयरमैन साहब विजनरी हैं, उस बारिश में भी अगर 9 तो 9 तीसरा डीएम साहब उस तरह है, इन्होंने कहा कि वाई नॉट, इन्होंने पूरा सर्वे करके बात किया कि डीएम साहब का जो एक्शन है और उसको अगर हम लोग अपने से अमर करते हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज बिहार में जाएगा कि जो मुस्लिम के लिए परेशानी बनी हुई थी, अब हालत यह है कि ये वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। इसलिए ये कोई निचोड़ वाली बात नहीं, और आपके लग की बात है, लेकिन मुसलमानों ने उसका ये किया, इसलिए मैं सब लोग आपका कर्मठन करता हूँ। और इसमें इतने कीमती लोग हैं, एक आदमी कम से कम डीएम साहब और चेयरमैन साहब की तारीफ के लिए लिखेंगे, और इसमें कम से कम 5-7 घंटा लगेगा। इसलिए इंतजार साहब कहे हैं कि नहीं, कट शॉर्ट करके हम लोग प्रोग्राम कर ये मैसेज
जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो कहीं भी एक सेलिब्रेशन चाहिए, हम लोग अंजुमन और सब मिलकर पूरे सिटीजन्स एक सेलिब्रेशन करेंगे और जम की बात 4 घंटे का टाइम देंगे। इसके साथ साथ वक्त नहीं लेते हुए मैं आपको आप कंडक्ट कीजिए और मैं अध्यक्ष के तौर पे चेयरमैन साहब का नाम करता हूँ, पेश करता हूँ। इसकी अध्यक्षता ऐतिहासिक क्षण के हम सभी गवाह बन रहे हैं तालियों के साथ। इस कार्यक्रम का और गवाह बने यादगार तालियां कम पड़ रही है, अभी तालियों के साथ इस ऐतिहासिक क्षण के तारीखी पल के हम सभी गवाह बन रहे हैं। अब मैं अंजुमन इस्लामिया के सदर सैयद प्रोफेसर नसीम अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ पूरे चेयरमैन साहब को चंपा का पौधा भेंट करेंगे। चेयरमैन साहब को प्रोफेसर नसीम अहमद साहब। शुक्रिया। अब मैं तनवीर साहब से गुजारिश करता हूँ, इंजीनियर तनवीर अहमद खान जो आपदा में काफी काम किया है और राहत सामग्री लगातार पहुंचाते रहे जरूरतमंदों पर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एडीएम साहब बगल में बैठे हैं, उनको आप पौधा भेंट करेंगे। शशिशंकर चौधरी सर। ऐतिहासिक क्षण के हम सभी गवाह बन रहे हैं। अब मैं मुमताज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ, कोई एक और सर हम लोगों के बीच हैं, उनको चंपा का पौधा देकर नवाजें और इस ऐतिहासिक पल के हम सभी गवाह बने। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष हम लोगों के बीच मौजूद, सदर सचिव हम लोगों के बीच मौजूद है तैयब साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी चंपा का पौधा सिविल सर्जन महोदय हम लोगों के बीच हैं, उनको भेंट करें। डॉक्टर अंजनी कुमार सिविल सर्जन हम लोगों के बीच मौजूद हैं, भेंट करें। डॉक्टर शाहबाज आदमी हम लोगों के बीच है जो WHO से आते हैं और उनका भी काफी अहम रोल रहा है इस कोविड के दौर में। जहाँ जहाँ जरूरतें पड़ती थी, जिस तरह की समस्याएं होती थी, वो खुद बढ़ चढ़ कर सहयोग करते थे, गाड़ियां भेजते थे, वैक्सीन को सहयोग करते थे। पेशा जो है आपदा की घड़ी में यहाँ के लोगों के लिए अपने आप को सेवा में अर्पित करते रहते हैं और खास करके जो बीच में सेकंड वेव आया वो जो क्षण था हम लोगों के लिए पूरे जिला प्रशासन के लिए काफी कष्टकारक था, लेकिन उस समय में भी जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपना एक दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके उस आपदा के क्षण को भी हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक झेला। जो सद्भावना सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको कायम रखना है और ये हम लोग सफल में जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय जब से यहाँ आए हैं, हमारा भी कार्यकाल लगभग सर्विस का 28-29 साल होने जा रहा है और ये 1.5 साल से ऊपर का सरकार कार्यकाल हो चुका है और हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ऐसा समाचार या कहीं पे कोई न्यूज मिला हो कि समाज में सद्भावना की कमी हो गई। ये इनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हमेशा सभी वर्गों को लेकर और सामान्य रूप से लेकर अपना नेतृत्व देते हैं और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने में सफल होते हैं। इसके पहले भी सरकार कार्यकाल हम लोग जहाँ तक जानते हैं, हम वहाँ नहीं थे मधुबनी में, मधुबनी में भी इसी तरह का इनका कार्यकाल रहा है। हालांकि वो काफी संघर्षपूर्ण जिला माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इनके नेतृत्व में ये सफलता इनको मिली है। ये साल में
किया है कोरोना के पीरियड में 2020 से लेकर 2021 तक दोनों वेव में, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में, खासकर सेकेंड वेव में, इसका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया। मैं नालंदा से आया हूँ, वहाँ भी काम हुआ है, लेकिन यहाँ मैं अंतर ये देख रहा हूँ कि यहाँ डीएम साहब ने सभी तमाम लोगों को, मदरसा बोर्ड हो या और भी एनजीओ हो, सभी लोगों को एक साथ लेकर जिस तरह से माहौल बना करके ये अचीवमेंट हासिल किया है, ये कोरोना के अगस्त में जीत हासिल करने में, वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है। हम लोग को बढ़ा रहे हैं चेयरमैन साहब, आप प्रतीक सिंह जी मदरसा बोर्ड का दे रहे हैं, आप लोग तमाम लोग स्वागत किया, तमाम साथी, तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। यह दिन हम तमाम लोगों के लिए यादगार का मौसम रहेगा, हम याद करते रहेंगे, हम कहीं रहें, आप कहीं रहें, लेकिन ये पल, ये काम, ये दौर, ये काल हमेशा याद किया जाएगा। हम तमाम जिलावासी, खासकर मदरसा बोर्ड भी आपको याद करेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं जिलाधिकारी से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि तो शब्द अपना हम सुझाव हम लोगों के बीच रखें कि कैसे उन्होंने इस हालात का मुकाबला किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय। गाली जी यहाँ पर आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपके शेर शायरी, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पे उपस्थित अध्यक्ष मदरसा बोर्ड, और मैं तो कहूँगा कि एक समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक क्रांति लाने की सोची है मदरसा शिक्षा में, अब्दुल करीम अंसारी जी, जो मोतिहारी का भी गौरव है, क्योंकि अब सभी लोग जान रहे हैं कि एनसीईआरटी के बुक्स जो है, जो सर्वप्रथम किसी ने अनुवाद किया होगा उर्दू भाषा में, तो उसका श्रेय जो है अंसारी जी को जाता है। बहुत छोटी, मतलब बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये, जो उर्दू भाषा में उसका अनुवाद करना, और सभी जो गणित है या साइंस विज्ञान है वो सबको जो है मदरसा के एजुकेशन के साथ जोड़ना, इसके जो पहल की है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। इनके साथ साथ सचिव डॉक्टर परवेज जी, यहाँ के बुजुर्ग गांधीवादी अंजुमन इस्लामिया के नसीम साहब, इनके साथ जो हमेशा रहते हैं सचिव तैयब साहब, इन सभी तमाम जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, शाही इमाम साहब जो यहाँ पे है, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया। देखिए, ये कोविड-19 जो है ये आपदा थी, आप सभी लोग जानते हैं, और मनुष्य के जीवन में आपदाएं बहुत आती है। वो जब जन्म लेता है तो उसी समय से होते हुए आता है, तो एक समझता है कि वो उसको संघर्ष करना ही है, लेकिन संघर्ष हम जिंदगी में किस तरीके से करते हैं, उसको किस तरीके से लेते हैं, इस पे पता चलेगा कि कैसे आप समाज में रहेंगे या समाज आपके साथ कैसे बिहेव करेगा। तो हम जब भी जहाँ भी जाते हैं तो मकसद हमारा एक ही रहता है कि लोगों में सुकून रहे, लोग सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, यही हमारा एक मकसद है। अदरवाइज वो हर आदमी का अलग अलग मकसद होता है लाइफ में, अलग अलग फिलोसॉफी से जिंदगी जीता है। तो मेरी फिलोसॉफी वही है कि किसी को दर्द नहीं हो, सुखी रहे, सुकून मिले उसको। तो आपदा में जब भी ये प्रयास किया गया कि कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, एक मान लीजिए कि एक छोटा सा एफर्ट अगर किसी की जान बचा सकता है तो निश्चित हम सभी को करना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ये इसमें एक टीम होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एडीएम आपदा अनिल जी है, शशि शेखर जी है, हमारे नए सिविल सर्जन ज्वाइन किए हैं, अंजलि जी एसीएमओ साहब है, रंजीत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ग्रुप में सिविल सर्जन भी थे। और इन पूरी टीम ने जो ये काम किया है, एक नाम मैं जरूर बोलूंगा, आप चंपा का फूल आपके पेड़ जो है ड्यू रहेगा, शाहबाद को आप जरूर देना है। शाहबाद ने जितना मेहनत किया है वो काबिल तारीफ है। मतलब ये बनकटवा जो है, जब भी ब्लॉक हुआ, बनकटवा हो या ढाका नगर परिषद हो या हर जगह पे सुगोली हो, इस साइड महसी हो, इन सब में मोतिहारी हो,
है स्वास्थ्य का महकमा पूरा जो है इसमें चुस्त दुरुस्त था। लेकिन मैं जरूर आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। हम देख रहे हैं पूरे बिहार में बहुत सारे जिले प्रयास कर रहे हैं अपना वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का, लेकिन जो 100% होता है हाउस टू हाउस मार्क करके, ये संभव नहीं होता अगर हमारे मदरसा से, अगर हमारे मस्जिदों से जो है अपील नहीं की जाती। सभी धर्म के लोगों ने, सभी पद के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने जो है आगे आया। और देखिए, बाढ़ हो या कोविड हो या कोई भी आपदा हो, वो सिर्फ मनुष्य को देखती है, ये नहीं देखती कि ये इस पंथ का है, वर्ग का है, धर्म का है। तो सबको जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे आना चाहिए, जिससे जो है हम लोग जो है एक अच्छी तरीके से जो है उसको फाइट कर सके। और यही दोनों जो है इस पूरी चंपारण जिले को जो है आपकी बदौलत मिला है। तो मैं इसका सारा श्रेय बल्कि आप ही को देना चाहिए। आपने मुझे फेलिसिटेट किया, लेकिन आपकी जो है इस पुरस्कार के पात्र है। आप जब भी समाज में कुछ अच्छा करना है तो सभी समाज के सभी वर्गों को हमको साथ में लेना चाहिए। और तभी जो है मकसद है कि एक समाज का भी मतलब वही होता है कि जो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो उसका एक मोटो होता है, पंच लाइन है, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड। उसी तरह एक प्रशासक के नाते मैं जब भी देखता हूँ कि हमारे समाज में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटे कि जो विकास की राह में नहीं, उसके लिए जो विकास की पहल है उससे वो नहीं छूटे। इसके साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। हमको जब मधुबनी में थे तो वहाँ मदरसा इस्लामिया है, वहाँ मैं विजिट करता था। वहाँ पे हमारा जिम हो या कुछ अलग क्लास हो, अलाउल मुस्लिमिया वहाँ का एक अच्छा मदरसा है, उसमें मैं विजिट किया। काजी साहब से हमारी बात हुई, बहुत सारे इवन जजमेंट जो देते थे उस पर भी डिस्कशन होता था। जो धार्मिक जजमेंट होता था उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अच्छे पहल मतलब होती थी। उनको एक बार लाइसेंस का भी इशू आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, लाइसेंस रिव्यू, बहुत सारी चीजें हैं। तो मदरसा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पारंपरिक शिक्षा है। पारंपरिक शिक्षा मतलब जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू से लेके अभी तक, उसमें धर्म का भी रोल रहा है। इसके साथ साथ जो अच्छे लोग हैं उन लोगों ने भी उसमें जो है पहल करके एक ऐसी शिक्षा बनाई है जिसमें हम बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी कड़ी में जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि एनसीईआरटी के बुक्स का उर्दू में अनुवाद, तो विज्ञान की जो एक पहल है जोड़ना है मदरसा एजुकेशन को, वो अंसारी साहब ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। इसके अलावा भी यहाँ पे MSDP के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, माइनॉरिटी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी भी नए पदाधिकारी आए हैं, ये उसमें भी आप जो है जितने भी हमारे मदरसा है ट्राई करिए कि उनका बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त क्लासरूम, उसके बाद जिम का व्यवस्था, खेल का सामान, बहुत सारी चीजें हैं। उनको हॉल एक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग खर्चा नहीं कर रहे। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दुख के साथ, कि जो राशि मेरे पास है वो खर्च नहीं हो पा रही है। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इसको आगे आना पड़ेगा। मैंने जब ज्वाइन किया था तो सभी यहाँ के मदरसा के आमंत्रित किया था, जो अच्छे मदरसा है सारे, तो लेकिन राशि हम खर्च नहीं कर पाए। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा, अध्यक्ष साहब यहाँ पे है भी, हमारे नए पदाधिकारी भी आए ही हुए, हम इनको तो बता ही देंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जिला पदाधिकारी बहुत सारे प्रोग्राम है, मतलब मैं तो कहूँगा कि कई 100 प्रोग्राम चलते हैं, योजनाएं चलती है जिसका हमको देखना होता है। लेकिन आप निश्चित जो है ये काफी अच्छी राशि हमारे पास रहती है, जिससे हम मदरसा को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मदरसा बोर्ड की भी अपनी योजनाएं हैं, छात्रावास, शिक्षा इस तरह MSDP में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ये एक शुरुआत है, ये कोई भी जो पहल होती है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जिंदगी में जर्नी होना चाहिए, मतलब जो होता है हमारा सफर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डेस्टिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सफर है जो सामाजिक सौहार्द का, ये कंटिन्यूअस रहे और हम जो है ऐसे ही चलते रहे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बयान आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो कोविड-19 हमारा हो गया अच्छी तरीके से, अभी ईद उल अजहा हमने जो है बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया।
इसी तरीके से अभी हर चीज जो है, हर दिन जो है हमको अच्छी तरीके से खुशी के साथ, वही मैं फिर से आना हूँ वहाँ दोहराने के लिए कि आदमी को कुछ नहीं लगता है, बस एक खुशी लगती है। हर चीज जो हम करते हैं वो एक खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए करते हैं। तो वही अगर अपना एक मकसद रहेगा तो निश्चित जो है हम सब लोग जो है एक अच्छा समाज का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बाकी सारी चीजें जो है वो गाँव मतलब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है जितना कि एक समाज में खुशी होना, क्योंकि एक अच्छा समाज ही एक अच्छा व्यक्ति को बना सकता है और एक अच्छा व्यक्ति अच्छा समाज भी बनाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो मदरसा बोर्ड एजुकेशन से जो है हम अच्छा छात्र तैयार करने जा रहे हैं, एक अच्छा जो है स्टूडेंट बनेगा और उसी तरह से एक अच्छा समाज बनेगा। मैं पुनः क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक एम्बुलेंस देने का कार्यक्रम है, उसमें 6 एम्बुलेंस अपने मोतिहारी जिले के लिए हम ये करने हैं, तो वो शुरू भी हो गया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा भाषण भी शॉर्ट कर रहा हूँ। मैं पुनः एक बार शुक्रगुजार हूँ तमाम यहाँ पे जो मदरसा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे बुलाए गए जो महामहिम है, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो समुदाय में अच्छा जिनका पहचान है समाज सेवी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कयूम साहब को बन सके हमारे जिला की ओर से भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल जो पूरे राज्य के लिए जो है एक मिसाल साबित होगी। थैंक यू, शुक्रिया। इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे कम लोग समाज में मिलते हैं जो इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और समाज को एक नई धारा, एक नई दिशा देने का काम करते हैं। अब मैं करीब 28 साल से गुजारिश करता हूँ अदब के साथ आप अपना अच्छी बात शुरू करें। नवाज़ें सब होती है, नमाज़ें जरूर होती है, मगर एहसास नाकामी का है। आज के इस बिहारी के इजाज में इस समान इजाज में आज का ये समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पे तशरीफ लाए जनाब अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब नसीम साहब, हमारे मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के डॉक्टर परवेज अजीज साहब, हमारे इस कोविड में जो बहुत ही अहम रोल अदा किया इन्होंने लोगों को पैकेट बांटा जनाब हमारे तनवीर साहब, अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी जनाब तैयब साहब, जनाब सिद्दीकी साहब, मुमताज साहब और हमारे दोनों एडीएम साहब बैठे हुए हैं और पूर्व के यहाँ के सिविल सर्जन साहब और नए हमारे सिविल सर्जन साहब तशरीफ फरमाए और मदारिस से आए हुए हमारे मदरसा के सदर मदारिस असातिज़ा किराम और जहाँ पर के इमाम हमारे भी मौजूद हैं। आज मुझे खुशी है कि हमारे ऐसे डीएम इस जिला को मिले जिन्होंने एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल पैदा किया। मैं पटना से भी और मेरा जिला यही है, मैं अक्सर महसूस किया कि अभी जो कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में आप देखा होगा अदर स्टेट में क्या हालत पैदा हुई। जनाब नीतीश कुमार वगैरह बिहार का मंशा था कि लोग मुसाइब से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा काम हमारा जिला प्रशासन नहीं करे जिससे लोगों को तकलीफ हो, और उसकी मिसाल हमारे डीएम मोतिहारी है जिन्होंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई बगैर मदद की और ह्यूमैनिटी की खिदमत किया इन्होंने उस पीरियड में। उसके बाद इन्होंने सबसे अहम काम किया कि जिला में जो मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल पैदा किया। जनाब नीतीश कुमार वगैरह बिहार का मंशा है कि बिहार में कॉमनल हार्मोनी पैदा किया जाए, किसी के साथ रहें। हमारी सरकार किसी कोऑर्डिनेशन में रहेगी, लेकिन इस स्टेट में किसी तरह का हम आपसी द्वेष और भाईचारे को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। इसकी मिसाल हमारे डीएम साहब है। और इसके बाद जब वैक्सीनेशन का मामला आया और जनाब नीतीश कुमार वगैरह बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का ये अपना ये अल्म किया, तो मैंने सीएम साहब से परमिशन लिया कि मैं तमाम जिलों में जाना चाहता हूँ और इस बेदारी पैदा करना चाहता हूँ। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं
कि लोग अकलियतों को टारगेट कर रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, वैक्सीन नहीं ले रहे। परमिशन लेकर हमने बात किया डॉक्टर परवेज साहब से और एक दिन के अंदर मदरसा में 20 लाख की गाड़ी खरीदी गई ऐसी। उस गाड़ी को मैंने कोविड वैक्सीनेशन रथ के तौर पे आम के तौर पर तैयार कराया। उसके अंदर जो है स्लोगन को लगाया गया हम वैक्सीनेशन दें और उसको नेक्स्ट डे मंगाकर हम डीएम साहब के जरिए यहाँ से शुरू किया 15 मई को और 15 जून को शुरू किया और 15 जुलाई तक तकरीबन 25 जिलों में मैं गया और तमाम जिला पदाधिकारी और वहाँ के हमारे DMW वहाँ के ADM तमाम पदाधिकारियों ने साथ दिया और हमने इसी पर शुरू किया। अभी 8-10 दिन बाकी है, इंशाअल्लाह वहाँ के खूबसूरत 26 के बाद मैं जाऊँगा। और ईद के रोज CM साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि 3rd वीक के लिए लोगों को बेदार रखना है। अगर थोड़ी सी असावधानी बरती गई तो हमारा एक स्टेट फिर जब उठाया जाएगा। हम चाहेंगे कि जो हमारे सिविल सर्विस साहब ने इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि हम लोग मास्क लगाएं और आंखों में डिस्टेंस बना के रखें और एहतियात बरतें ताकि हम तीसरे लहर में न शामिल बने। इसलिए आज का ये प्रोग्राम ये काबिल मुबारकबाद है। हम डीएम साहब के इलाज में ये जलसा का इनकार किया है और यहाँ जिला के जो भी हमारे लीडरान हैं जो लोग समाज में काम कर रहे हैं वो लोग काबिल मुबारकबाद। मैं बता दूँ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की 100 साल तारीख है हिंदुस्तान की आइन की 28 के तहत। एक में कहा गया है कि कोई भी सरकारी संस्था जो पैसे लेते हैं मजहबी तालीम नहीं दे सकती। सरकारी जितने स्कूल हैं प्राइमरी से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। उन्हीं 28 में कहा गया है ऐसे इदारे जो सरकारी पैसे लेते हैं अगर वो ट्रस्ट के अंडर में हो तो मजहबी तालीम दे सकते हैं। तो उसी के तहत मदरसों का क्या अमल है, जैसा कि डीएम साहब ने इशारा किया कि इस्लामी या तमाम मज़ाहिब के जो कल्चर हैं उसकी बका के लिए रिलीजियस तालीम जरूरी और उसके साथ मदरसा बोर्ड ने हम जब ज्वाइन किए जनाब नीतीश कुमार जी ने मुझे घर पे बुला के चेयरमैन बनाया और उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम बेहतर करना है, करप्शन फ्री करना है। बगल में बैठा के उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मैंने अहद किया और उसे हाथ करके इंशाअल्लाह आपका जो मंशा है मैं 100% पूरा करूँगा। आज मैं इस सभा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मदरसा करप्शन फ्री है। मदरसा में हमने SCRT ये यूनिसेफ की मदद से नया निसाब तालीम तैयार किया और उसमें 1 से 8 तक SCRT बुक और 1 से लेकर 9 से 12 तक NCRT की बुक शामिल किया गया। SCRT को बुक का हासिल करना आसान था, इसे बिहार गवर्नमेंट का है उसको हमने टेक्स्ट बुक को ऑर्डर दिया, मदरसा बोर्ड से छपवा कर तमाम मदारिस से पहुँचा दिया। NCRT का बुक छपवाना मुश्किल था, वहाँ से मैंने सॉफ्ट बुक लाया जाकर NCRT से और उनसे एक के दस्तक बिहार के टेक्स्ट बुक रंजीत बाबू जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे बात किया और हम लोगों ने दस्तक करके उर्दू में साइंस उर्दू में मैंने और उर्दू में तमाम किताबों को सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में प्रिंट कराकर तमाम मदरसों में भेजिएगा और हर जिला पदाधिकारी को एक शेयर दिया हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिला पदाधिकारी का। जिस दिन मैंने किताब दिया उस दिन उन्होंने कहा कि मैं किसी फंड से भी यहाँ किताब खरीद कर तमाम मदरसों को पहुँचाऊंगा और आज अभी भी बात हो रही थी कि हम बहुत जल्द इनको लिस्ट फराहम करेंगे और किताबें मदरसों में तरफ से जाएंगी। इतनी ऊंची सोच कौन कर सकता है कि बच्चों को तालीम के लिए किताब जरूरी है जैसे खेत के लिए पानी जरूरी है। उसी तरह से हमने मदरसा को मॉडर्नाइज करना था। पूर्णिया में जब हमारे वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी गए थे मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं 21 जनवरी को ज्वाइन किया था और 17 फरवरी को गए थे। वो उन्होंने टीचरों को 7वीं शरत तनख्वाह वही दिया और उसको 25 तारीख को लागू कर दिया। वहीं पर हमारे प्रधान सचिव आर.के. महाजन जी ने कहा था कि चेयरमैन साहब हमारी बातें हुई हैं और स्कूल एग्जाम से कहीं भी मदरसा बोर्ड पीछे नहीं रहेगा। और ठीक उसी तरह से आज मदरसा में ऑनलाइन काम करा जा रहा है, ऑनलाइन स्क्रूटनी हो रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट दिया जा रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट CBSE के बाद मदरसा बोर्ड है जो ऑनलाइन मार्क्स दिया और 5 दिन में 90,000 बच्चों ने डाउनलोड किया। मैंने 2 सर्वर मदरसा बोर्ड में खरीदा हूँ और सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तमाम फाइल को मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ। इस तरह से मदरसा बोर्ड एक बहुत ही तमाम बोर्ड में एक अपना
बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और 1.5 साल कोरोना की वजह से मदारिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, जो मिशन था वो पूरा नहीं हो सका है। तालीमी माहौल को बेहतर करना था, इंशाअल्लाह खुलेंगे मदारिस तो हम लोग तालीम के मामले में कोशिश करके बेहतर करेंगे। और इस तरह मदरसा बोर्ड आज के डेट में आप ऑनलाइन तमाम काम कर रहे हैं और मदारिस के असातिज़ा को मेरे रियासत मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग पढ़ने में बुला करके दो, और जिसके नतीजे मदरसा में सेफ सैटरडे लागू हो गया। मदरसा नियमित की स्कीम लागू किया गया, 20 करोड़ रुपये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में किया है। और उससे हम अभी जो है मदरसों में जो जनाब नीतीश कुमार बिहार में मदरसा स्कूल लागू किया है, 18 में 50 करोड़ रुपये दिया है। सही कहा डीएम साहब ने, पैसे खर्च नहीं किए। उसका मकसद था कि मदरसों में 2-2 कमरे बनाए जाए और उसमें लैट्रिन, बाथरूम, पानी, किताबें, बेंच का इंतजाम किया जाए। लेकिन ऐसा कानून बनाया गया कि यहाँ मीटिंग होगी, फिर पटना मीटिंग होगी, किसी मीटिंग में हो गया। मैं आमिर उस्मानी साहब से मीटिंग किया, मैंने कहा सुनिए ऐसा कीजिए कि ऑलरेडी टीएमटी का मॉडल एस्टिमेट बना हुआ है, आप उसको दीजिए 200 कमरा, उस्तानिया तक पौकानिया में 4 कमरा। मैं डीएम साहब से मुझे डिस्ट्रिक्ट किया था क्या मॉडल एस्टिमेट मंगाकर बीपी से, और उसको जो है जितने मदरसों के पास जमीन है और एलपीसी है, 2 चीज़ अगर है उसका रिकमेंडेशन कर दिया जाए। और डीएम साहब की अध्यक्षता में हमारे डीएमडब्ल्यू हैं, इनको मीटिंग करके उसका प्रपोजल करके तमाम मदरसों में पानी का, लैट्रिन का और उसका पहले तो ये बना दिया जाए, उसके बाद कमरे बना दिए जाए। नीतीश कुमार जी ने 400 करोड़ रुपये दिए हैं लोन के लिए। ऐसा उसमें कानून बनाया गया है कि लोन नहीं मिल पा रहा है। मैट्रिक पास होना चाहिए, तो ट्रेनिंग होना चाहिए, तो फिर ग्रेडिंग होना चाहिए, उसका फायदा नहीं। नीतीश जी का जो मंशा है कि हम अकलियतों को, दबे कुचले लोगों को आगे ले जाएंगे, वो पूरा नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ अभी क्या है, अभी तमाम जिलों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वॉक का बनाना है, आपके जिला में बन गया है। मैं चाहूँगा डीएम साहब से जल्द मैट्रिक मिनिस्टर को बुलाकर उसके इफ्तिताह करा दीजिए, ताकि जिस काम के लिए बनाया गया वो काम होने लगे। इस तरह से हम काम करेंगे। नीतीश कुमार जी वज़ीर आला बिहार का जो मंशा है, एक बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाना, एक गौरवशाली बिहार बनाना, और वो अपने मिशन में कामयाब। सड़कों को देख लीजिए, आज हॉस्पिटल को देख लीजिए, आज जितने भी स्कूल के जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम पंचायतों में सेकेंडरी स्कूल ने काम किया। उसी तरह मदरसा बोर्ड ने जनाब नीतीश कुमार का जो फैसला था कि हर पंचायत में हाई स्कूल होगा, अभी मैं बकरीद आने से पहले 501 मदरसों को वो स्थानीय सब पकाने किया हूँ। हर अनुमंडल में एक पकानिया मदरसा, एक मुर्गी मदरसा होगा, और हर प्रखंड में वो स्थानीय पकानिया मदरसा होगा, हमने कर दिया है। और बहुत ज़्यादा मैं 102 पकानिया मदरसा को मौजूद करने जा रहा हूँ, ताकि जब मदारिस नहीं रहेंगे वहाँ पर तो बच्चे ड्रॉप आउट रहेंगे। हमारे प्रधान सचिव संजय सिंह ने कहा कि आपके पास 500 मदरसे हैं, 2000 मदरसे बस्तानियाँ हैं और 200 पकानिया, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये बच्चों का हाई स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पता कीजिए कितना ट्यूशन बच्चे वहाँ गए। तो ये सरकार की नीति कहाँ पर है कि ये बच्चे यहाँ से पास हुए 1000-2000 मदरसे से, ये कहाँ गए? ये सोच है, आप खुद सोचिए। टीटी के जितने पदाधिकारी हैं और हमारे डीएम जो जहाँ भी गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। और हमको हमारी जरूरत है कि हम मिलजुल कर, प्रशासन को आप अलग करके नहीं काम कर सकते, काम तो आपको करना है। और आपका जब लगाव जिला प्रशासन से नहीं होगा, आप नहीं काम करा सकते। अपनी बात को ले जाइए पॉजिटिव को, निगेटिव में नहीं करा सकते। निगेटिव आप चाहिएगा बोलना, आप बोलते रह जाइएगा, कुछ काम नहीं हो सकता है। पॉजिटिव। और अभी डीएम साहब ने जो अपने जिला में ऐसा माहौल बनाया है मोहब्बत का, भाईचारगी का, और आपके ऊपर जाकर काम करने का। अभी फ्लड में मुझे मालूम है, फ्लड में खुद जाकर मैं इसीलिए अवार्ड दिया हूँ कि इन्होंने लगातार मोहब्बत भाईचारगी का माहौल बनाया है, फ्लड में काम किया है और वैक्सीनेशन में काम किया है, अहम काम। और कोरोना पीरियड में मदद किया है गरीब लोगों का जो मजबूर थे, परेशान थे। मैं इन 3 बातों के साथ मैं डीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने समाज में मोहब्बत भाईचारगी किया का पैदा किया, लोगों की मदद किया। ऐसे अफसरान की जरूरत है जो नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि हमारा स्टेट एक मॉडल स्टेट बने। उसके लिए ऐसे पदाधिकारी अगर होंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और अपने स्टेट में मोहब्बत भाईचारे के माहौल बनाने में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। दर्दे गम दर्दे दिल रोना मिला दिलाते बेहोश जो पड़ गए हैं शायद उनसे जगाते। अभी हम लोगों के बीच बिहार राज्य
एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब कईयों अंसारी साहब मुखातिब हो रहे थे, रुबरू हो रहे थे, बहुत सारी जानकारियां हमने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, राष्ट्रम के समापन के लिए मैं डॉक्टर खुशीद अजीज साहब को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर खुशीद अजीज साहब अंजुमन उर्दू तरक्की के जिला के सदर हैं और उसके बिहार के विश्व सचिव कईयों अंसारी साहब के हैं। मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ और मैं खुशीद अजीज साहब से आज चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड सचिव अंजुमन तरक्की बिहार जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब के जरिए डीएम साहब श्री शीर्षद कपिल अशोक जी के सम्मानित करने के कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारे सिविल सर्जन साहब, एडीएम साहब, डॉक्टर परवेज साहब सचिव मदरसा अंजुमन इस्लामिया, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, इंसान को जाना इसलिए सबका नाम नहीं लेते हुए मैं तमाम पदाधिकारी, तमाम मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, WHO के ऑफिसर साथ मौजूद हैं, इमाम साहब जामे मस्जिद अंजुमन इस्लामिया के सदर, सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान, खत्म करता हूँ कि सींचा है इसे खून से हम कृष्ण रहो ने, तब जाके संदास का मैं खाना बना। बहुत बहुत शुक्रिया।